नौकरी मिलने वाली है। एक बहुत रोचक कहानी आपको सुनाता हूँ, हिंदी विदेशों में कैसे काम करती है, सुनोगे विषयांतर हो जाता है। अब बेसिकली इसीलिए आते कहानी वानी हो गया ना, बीच में पढ़ाई की बात आएगी, चंपू का भी जैसा मामला होता है ना, बीच में पढ़ाई की बात आती है। तो मैं अभी यूरोप गया हुआ था, तो वहाँ फ्रांस में एक आदमी मिला, मैं रेस्टोरेंट जो आदमी चला रहा था वो पंजाब का आदमी था। हम रेस्टोरेंट भारत के ढूंढ लेते हैं, मैं शाकाहारी तो मुझे बड़ी दिक्कत रहती है वहाँ पर, वहाँ कुछ भी खाओ तो पता बत्तख का मांस है, इसके अंदर मेंढक का मांस है, फिर छिपकली सामने ले आते हैं कि आपके सामने काट के देंगे, कैसे खाओगे, तो बड़ा दिक्कत होती है हम जैसे लोगों को। हम तो केला दही खा के काम चलाते हैं वहाँ पर, शाकाहारी लोग। तो वहाँ कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, तो अब तो गूगल बड़ा आसान हो गया, इंडियन रेस्टोरेंट स्टार के साथ आ जाता है, तो पहुंच गया आराम से। तो वहाँ देखा एक पंजाब के बड़े बढ़िया से आदमी 50 साल के आसपास के, पूरे रेस्टोरेंट में सारे भारतीय वेटर थे, एक फ्रेंच लेडी वेटरेस की भूमिका में थी, और हम सब बैठे हुए थे, आगे बोली आप क्या खाएंगे, तो हमने कहा हम खा लेंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको बोलने में समझाने में दिक्कत हो जाएगी, भूख लगी बहुत तेज, टाइम बहुत लग जाए, किसी और को भेज दीजिए, उसको समझा देते। तो खैर हो गया, खाना बना अच्छा था, तो हम नेक्स्ट डे फिर चले गए। तो एक यंग सा लड़का था, उससे बातें होने लगी, गप्पे होने लगी, तो उसने बोला कि मेरे मामा जी हैं वो। तो मैंने कहा सारे वेटर्स आपने इंडिया के रखे हुए, एक आपने फ्रेंच लेडी रखी है, कोई इमिग्रेशन का मामला है क्या, कुछ ऐसा मामला है, क्योंकि इमिग्रेशन में होता है ना कि आपको वहाँ के कुछ लोगों को रखना पड़ता है, तो उससे आपको उस देश में काम करने का मौका मिलता है। बोले नहीं, वो मेरी सेकंड मामी जी है। तो मैंने कहा ये क्या मामला, बोले इंडिया में तो है ही, यहाँ पे तो यहाँ काम करने का मौका नहीं मिलता है। फिर यहाँ मामा जी स्मार्ट थे ही, तो यहाँ मतलब क्या बोलेंगे, अब उसका समझ रहे ना कि मामला सेट किया किसी तरह से, और यहाँ शादी कर ली। अब जब से शादी कर ली, मामी जी के पति होने की वजह से उनको यहाँ परमानेंट स्टेटस मिल गया रहने का, काम भी कर सकते, तो मामी जी के नाम पे रेस्टोरेंट, मामा जी तो काम करते हैं बेसिकली, और साल में 1-2 महीने पंजाब भी हो आते हैं, उधर भी 3-4 बच्चे हैं, यहाँ भी 1-2 बच्चे हैं, तो वो आराम से 2 देश अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसको बोलते हैं, इंटर रिलेशन को संभाल रहे हैं। तो ये तो बात हो गई। फिर हमने उससे पूछा और आप क्या करने आए यहाँ पर, बोला पंजाब का आदमी फ्रांस क्या करने आएगा, पैसा कमाने। तो हमने पढ़ाई लिखाई, बोले पढ़ाई काम आती है, तो पढ़ाई की नहीं मैंने, ठीक, पढ़ाई हमने देखा हमारे पंजाब में किसी काम नहीं आती पढ़ाई, जो नहीं पढ़ता वो ज़्यादा कमाता है, जो पढ़ता कम कमा पाता है। तो मैंने पढ़ाई नहीं की, 12वीं क्लास किसी तरह से औपचारिकता पूरी करते मैं यहाँ आ गया था, मामा के साथ काम करने लगा। फिर मैंने कहा आपको कैसे परमानेंट स्टेटस मिला, बोला उसकी भी लंबी कहानी है। मैं फ्रेंच विश्वविद्यालय गया, पेरिस विश्वविद्यालय, वहाँ का हिंदी विभाग देखा, पंजाबी तो था नहीं वहाँ पर, हिंदी विभाग में एक लड़की पढ़ाई कर रही थी फ्रांस की, पेरिस की। मैंने उससे हिंदी में बात की, मैंने कहा आपको हिंदी में दिक्कत है, मैं समझा सकता हूँ आपको हिंदी। और फिर ऐसा समझाया, दोनों की शादी हो गई। तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, फिर कैसे, बोले उसके बाद मैंने इतना अच्छा समझाया कि मैं उसके घर में रहने लग गया, शादी के बाद रहने का खर्चा भी खत्म हो गया मेरा। अब क्योंकि मैं दामाद था तो खाना पीना मिल जाता था वहाँ पर भारत में जो दामाद की इज्जत है वो यहाँ पर है नहीं। तो 1-2 महीने तो वो झेलते, फिर बोले कि अब तुम दोनों निकल रहे हो कि तुम अकेले निकल रहे हो यहाँ से, हम दोनों को निकाल दिया घर से। तो मैंने कहा अपनी पत्नी कहें, बोले वो भारत में है। तो फ्रेंच लड़की सरदार जी की पत्नी होके वो पंजाब में रहती है, वो क्या करती है वहाँ स्कूल में पढ़ाती है, कभी कभी यहाँ आ जाती है, हाँ वो फ्रेंच पढ़ाती है, और मैं उसका पति होने की हैसियत से यहाँ रेस्टोरेंट चलाता हूँ, बीच में वहाँ हुआ हूँ। क्या दुनिया है, देखिए शानदार दुनिया है। फोटो दिखाई, देखो ये देखो, लग रहा है कि मेरी पत्नी नहीं, लग रहा ना मेरी पत्नी है। वो नस्ल का अंतर इतना ज्यादा होता है, दिमाग में रहता है कि कैसे किसी को लग सकता है कि ये गोरी नस्ल मेरी पत्नी हो सकती है। तो समझ रहे हैं विदेशों में हिंदी साहित्य कैसे फलता फूलता है। समझ में आ गया।